नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का WH इंफोटेनमेंट एंड मीडिया में। आज के टाइम में फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से करियर में हो, कंटेंट क्रिएशन में हो या फिर एक वर्क फ्रॉम होम करने वाले एम्प्लॉय हो, बट वीडियो और ऑडियो हमारी दुनिया में इतना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि दुनिया डिजिटल हो गई है। और इस डिजिटल दुनिया में वीडियो में ऑडियो अगर बहुत ही गंदा हो तो ऑडियो वीडियो में एक इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना एक अगर चिकन बिरयानी वीडियो है तो उसमें चिकन ऑडियो है। ठीक है, सिंपल आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्स की। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, खाली 3 सवाल एक्सप्लेन करूँगा। और वो है, एक तो पोलर पैटर्न क्या होता है और पोलर पैटर्न के हिसाब से कौन से डिफरेंट टाइप्स माइक्स के अवेलेबल है मार्केट में, और एक माइक अगर आप ले रहे हो तो उसके पहले कौन सी 3 इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर्स है वो कंसिडर करनी चाहिए, और थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे इसके आगे भी। पोलर पैटर्न और पिकअप पैटर्न मतलब क्या? तो पोलर पैटर्न और पिकअप पैटर्न मतलब माइक की जो सेंसिटिविटी रहती है वो किस तरह से वैरी करती है। अगर साउंड जो कि आने वाला साउंड है, माइक के ऊपर पड़ने वाला जो साउंड है वो 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री में कैसे और कहाँ से आ रहा है, कौन से डायरेक्शन से आ रहा है, कितनी इंटेंसिटी में आ रहा है, कितना डेसिबल्स में आ रहा है, उसको कैप्चर करने की जो माइक की कैपेसिटी रहती है तो उसका एक पैटर्न रहता है। माइक खाली इसी डायरेक्शन में कैप्चर करेगा, मतलब इस डायरेक्शन से, फ्रंट डायरेक्शन से या फिर बैक डायरेक्शन से कैप्चर करेगा, तो उसको हम बोलते हैं पिकअप पैटर्न। तो पिकअप पैटर्न के टाइप क्या है या फिर पोलर पैटर्न के टाइप क्या है? तो काफ़ी सिंपल है, ध्यान से सुनना। 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल को एक और नाम भी है जो एक कॉमन नाम है, तो आपने सुना भी होगा शायद अगर आप कंटेंट क्रिएशन में हो तो, कार्डियोइड माइक। और कार्डियोइड के 2 फर्दर टाइप्स है, सुपर कार्डियोइड और हाइपर कार्डियोइड। बट हम वो 2 टाइप्स आज नहीं देखने वाले हैं, हम खाली इन 3 मेन टाइप्स के ऊपर बात करने वाले। 3 टाइप्स में पहला टाइप्स आता है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन से पिकअप कर सकता है। यूनिडायरेक्शनल माइक मैं आपको और भी डिटेल में बताने वाला हूँ, इसके लिए हम इमेज का इस्तेमाल करेंगे। तो कार्डियोइड नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो पोलर पैटर्न है ये एक हार्ट शेप में है, तो इसको इसीलिए कार्डियोइड कहते हैं। अभी हम इस इमेज में अगर देखेंगे तो इस इमेज में देखते टाइम हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ 0, 90, 270 और 180 हमें दिख रहा है। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? ये है डिफरेंट एंगल्स। जो ये सराउंडिंग, ये जो सर्कल है ये पकड़ के चलो, ये सर्कल है, ये ऐसा वाला। तो यहाँ पे 0 है अभी, और 0 के बाद यहाँ पे 90 होगा कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे 270 होगा, और यहाँ पे कहीं पे पीछे की साइड में यहाँ से 180 डिग्री होगा। तो ये जो हार्ट वाला आपको पैटर्न दिख रहा है ये ऐसा वाला पैटर्न है। तो ये इस डायरेक्शन में आने वाला जो साउंड है वही साउंड कैप्चर करेगा। इसका एक 3D डेमोन्स्ट्रेशन भी मेरे पास अवेलेबल है, तो हम वो भी देखेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टैंड पे अटैच करने वाला माइक लगाया हुआ है, तो वो किस तरह से साउंड कैप्चर करता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं बाई डायरेक्शनल माइक की। बाई डायरेक्शनल माइक सिमिलर आपको वो सर्कल दिखाई दे रहा है, बस इसमें फ़र्क ये है कि इसमें आपको 2 दिशाओं से, 2 डायरेक्शन से ये साउंड कैप्चर करेगा। जैसे कि 0 डिग्री है और एक 180 डिग्री है, तो उन 2 दिशाओं से ये साउंड कैप्चर कर रहा है। बट जो 90 और 270 डिग्री है, मतलब अगर ये माइक है और इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 180 डिग्री आएगा, तो इन 2 दिशाओं से आवाज़ कैप्चर हो रही है, मतलब आगे और पीछे से आवाज़ कैप्चर हो रही है। 90 और 270 डिग्री से आने वाले जो भी साउंड वेव्स है ये एलिमिनेट कर देगा। इसका फ़ायदा क्या है? अगर कोई इंटरव्यू ले रहा है, माइक बीच में रख के, उसके पास एक ही माइक है, या फिर कोई पॉडकास्टर पॉडकास्ट कर रहा है, सामने गेस्ट बैठा है, मैं इधर बैठा हूँ और वो उधर बैठा है, और मेरे पास माइक एक ही है, तो उस टाइम पे वो माइक मैं उधर बीच में रखूँगा, 180 डिग्री उसको फेस करेगा, 0 डिग्री मेरे को फेस करेगा, और वैसे साउंड कैप्चर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये साउंड कैप्चर करेगा। उसके बाद आता है ओमनी डायरेक्शनल। मेरे ख्याल से सबसे अच्छा वाला भी है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है, हर डायरेक्शन से आने वाला हर साउंड कैप्चर करता है। एक तरह से एप्लीकेशन बस उसका अच्छा आपको मिलना चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे हर कोई इंस्ट्रूमेंट है, कैमराज है, डिजिटल DSLR और हैंडी कैम्स, कोई भी टाइप का कैमरा ले लो, SJ कैम, ये वो सारे, और फिर आपके ईयरफोन जैक्स, उसमें जो माइक होता है, तो ये जो सारे माइक्स है ना, ये ओमनी डायरेक्शनल माइक्स है क्योंकि बहुत अच्छा साउंड पिकअप करते हैं, कोई भी दिशा से आए, कोई भी डायरेक्शन से आए।
ये पिकअप कर लेता है। तो अगर आप एक नॉइज़ी एनवायरनमेंट में हो, या फिर अगर आप एक व्लॉगर हो, नॉइज़ी एनवायरनमेंट में रहते हो, या फिर आपके रूम में नॉइज़ है या फिर आवाज़ गूंजती है, तो ये वाला बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि हर दिशा से साउंड कैप्चर करता है, तो बहुत चीज़ें कैप्चर कर लेगा, आगे पीछे जो भी साउंड आएगा सब कैप्चर कर लेगा। सो यस, ये था अपना ओमनी डायरेक्शनल माइक जो हर दिशा से आवाज़ कैप्चर करता है। हम फिर से एक बार तीनों टाइप्स फास्ट देखेंगे। ओमनी डायरेक्शनल मतलब ओमनी मतलब हर डायरेक्शन 360 डिग्री, पूरा का पूरा यहाँ से, ये नहीं है ओमनी डायरेक्शनल, ये कार्डियोइड माइक है, बट 360 डिग्री कहीं से भी आवाज़ कैप्चर कर लेगा। और फिर अपना आता है बाई डायरेक्शनल, जो कि 2 दिशाओं से या फिर 2 डायरेक्शन से आवाज़ कैप्चर करेगा। और फिर आता है ये वाला कार्डियोइड माइक या फिर यूनी डायरेक्शनल, ये सिर्फ एक ही दिशा से आवाज़ कैप्चर करेगा। तो अभी आपको माइक बाय करते वक्त ये क्या देखना है और क्यों देखना है, क्योंकि पकड़ के चलो, आप अगर आप एक ब्लॉगर हो और आप नॉइज़ी एनवायरनमेंट में जाते हो, या फिर मेरे जैसा अभी आप एक कोई कंटेंट क्रिएटर हो और आपने एक ओमनी डायरेक्शनल माइक ले लिया, परचेस कर लिया, और आपका जो एनवायरनमेंट है वो नॉइज़ी है, थोड़ा सा बहुत आवाज़ है आगे पीछे, और रूम में भी आवाज़ थोड़ी बहुत गूंजती है, और आपने ओमनी डायरेक्शनल माइक ले लिया, तो आपके ऑडियो रिकॉर्ड हो जाएंगे। और ऑडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद आप उसको बैकग्राउंड नॉइज़ेस को रिमूव भी कर सकते हो, बट बिलीव मी, कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ेस इतने गंदे होते हैं ना, आप उसको एडिटिंग में बैठ के रिमूव नहीं कर पाते। आप कितने भी बड़े अच्छे ऑडियो इंजीनियर रहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए पर्टिकुलर एप्लीकेशन के हिसाब से पर्टिकुलर पोला पैटर्न जो बेस्ट सूटेबल है वो चूज़ करके माइक लेना चाहिए, यही मेरा एडवाइस रहेगा। तो इसके लिए हमें देखना है, एक तो पोला पैटर्न क्या है, फिर सराउंडिंग अपनी क्या है, हमें कौन से एप्लीकेशन के लिए चाहिए, और अपना बजट क्या है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर आप कुछ और सीखना चाहते हो, कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर इस पॉइंट तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और बस सेकंड वीडियो है इस चैनल पे, कैसा लगा वो भी बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।